बेटा ठीक हो ना? वेंकटेश कहाँ है? उसकी नौकरी का कुछ हुआ क्या? खुद ही पूछ लीजिए। कौन है? माँ है, बात कीजिए। नहीं तू ही बात कर। एक सेकंड माँ, वो बात करेंगे। अरे क्या लड़का है। वेंकटेश खाना खाया? वक्त पर खाता है ना? हाँ। टाइम पर खा लिया कर बेटा। हाँ। तुझे मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? भिजवा दो किसी के हाथ। ये नहीं सुधरेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। यहाँ जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा। अंदर स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग करेगा, नौकरी करेगा। क्या लड़कियां हैं, पैरों के नीचे कुतुब मीनार लगाती हैं। ए महेश, तुम यहाँ? डार्लिंग मैं लॉबी में वेट कर रहा हूँ, बात करके आ जाना। वही हो ना जिसकी रातों की नींद किसी हैंडसम ने उड़ा रखी थी। मैंने यहाँ भी पीछा करते हुए आ गई। बॉयफ्रेंड काम करता है या कैंटीन चलाता है? तुमने मुझसे गजरा लगाने की बात की थी ना? उसकी पूरी फूलों की दुकान है, रोज नए फूल लगाता है। माय वुड बी। जाओ वरना याद में सूख जाएगा। जो लड़कियां मुझे पसंद थी या जिन्हें मैं पसंद था, उन्हें जब मैं ऐसे नमूने लड़कों के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ धक्का लगता है। चलो। हाँ, बड़ा वाला। अपना नंबर आ गया। चलो। माँ जी सुना आपने? राजेंद्र प्रसाद की बहू है ना, वो अपने दहेज में बहुत सारा सामान लाई है। टीवी फ्रिज भी लेकर आई है। लाई तो है पर सब सेकंड हैंड है। तू चुप कर। जब देखो यहाँ वहाँ की चुगली किए बिना खाना हजम नहीं होता। इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैंने ऐसे क्या बोला? सच ही तो बताया है। दादी माँ, आप पोते की शादी में क्या क्या लोगे? तू चुप रहे कांताबाई, जब वक्त आएगा ना तेरी राय ले लेंगे। चाची एक बात बताइए, अगर मेरी शादी आपके बेटे से हुई तो आप जैसे अभी पेश आती हैं वैसे ही पेश आएंगी, या फिर खड़ूस सास बनकर मुझ पर रोब झाड़ती रहेंगी? जो मन में आता है बोल देती है। शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं। सास से शर्म कैसी? सर्विस बहुत लेट है यहाँ की। कितना वेट करवाते हो, इसलिए इन्हें वेटर कहते हैं। हमारे बिल से नया होटल खोल सकते हैं। इसलिए पेट भर के खाना, बिल्कुल शर्माना मत। पानी कितना गंदा है ना? कुछ भी मत बोलो, ये बड़ी होटल है, चुपचाप पी लो। बड़ी होटल है? हमको नहीं पता था, सच में नहीं पता था। शालिनी इधर आओ, क्या कर रही हो वहाँ पे? आती हूँ। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं खुद श्योर होने के बाद ही बताना चाहती थी। अब वो लाइन पर आ गया है, इसीलिए बता दिया। पापा और प्रकाश अंकल में तो जमती ही नहीं है, तो तू ये बात आगे कैसे बढ़ाएगी? एक काम कर, उसे बुला ले, मैं बात करूंगी। मैं पहले ही बुला चुकी हूँ। सच में? कब? अभी। ओए माँ। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। मैं उसे शॉक देना चाहती हूँ। अगर भैया ने कुछ पूछा तो कुछ मत बताना। वो क्या पूछेगा और तू कौन सा सच बोलेगा? दोनों भाई एक जैसे। एक मिनट रुको। तुम यहाँ भी आओ। तुम्हारी बहन कहाँ है? चलो चलो। ओ तेरी, सबके सब यहाँ है। अच्छा फंसाया गीता तुमने। आइसक्रीम खाओगे बाद में? देखो देखो कौन आया है। कौन है? अरे बेटा महेश, मम्मी पापा ठीक है ना? आओ आओ, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। दीदी। आओ। अजय, ये प्रकाश भैया का बेटा है। अरे कितना बड़ा हो गया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कहाँ, इन्हें तो दीदी ने इनवाइट किया है। तुम्हें भी तो पता है ना? बैठो बेटा, तुम लोग जरा वहाँ चले जाओ। बैठो। कम से आ जाओ।
खाना खा लो। हाँ। कहाँ फंस गया रे? तो आजकल क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या बेकार हो? इन्हें देखो, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर और वो बिजनेसमैन। अब तुम क्या करते हो बताओगे? ये सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे घर आते होंगे, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टीवी देखते वक्त ये फैसला नहीं कर पाते कि न्यूज देखूं या क्रिकेट मैच। पत्नी अकेली खाना पकाती है और ये सिगरेट पीते हुए सारे घर में एशट्रे ढूंढते रहते हैं। तुम लोग क्या घर में अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हो क्या? जरा भी बात करने की तमीज नहीं है? हाँ? और तो और घर में कमाने की और खाने की अच्छी परंपराएं तो है नहीं। बगैर कमा के इन लोगों का कैसे चल जाता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिख के देता हूं, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसकी अकड़ देखी हैं? और इसका बड़ा भाई, शादी के दिन तो पखेड़ा खड़ा कर दिया उसने 1 गिलास पानी के लिए। अरे वेटर, अरे टमाटर का सूप पिलाओ इसे। बिल की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा भाई, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। उस दिन अगर पता होता उनका मूड आपकी वजह से बिगड़ा है तो नतीजा बहुत बुरा होता। अच्छा चल बता, तू मेरा क्या कर लेता? अरे मैं इन लोगों को सुधरने के लिए कह रहा हूँ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, उसमें मेरा क्या जाता है? आज तक मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप जैसे किसी की बात में क्यों सुनूं? आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन तमीज नहीं। वैसे भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो एक एक की टांगे काट के हाथ में दे दूंगा। हेलो एंग्री यंग मैन, मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा कितना अच्छा इंप्रेशन बनाया था, लेकिन तुमने तो। चुप करो गीता, ना तुम्हारे बाप को बोलने की अक्ल है ना बात करने की तमीज। गुस्से में तो जानलेवा लगते हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जान दे दूं। जानू, रेड कलर की शर्ट तो तुम्हारे चेहरे के रंग से मैच करती। बाप की तरह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही ध्यान देती हो तुम। हाँ? यही सिखाया उन्होंने? ज्यादातर चीजें मैंने अपनी मॉम से सीखी हैं। बाप क्या करता था? वो तो काम में बिजी रहते थे। चुप कर, चुप। ये क्या है? एक खींच के दूंगा ना सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हो गया ड्रामा शुरू। मैं समझ गया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। देखो, प्यार तो मुझसे करते हो, मेरे डैड को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम हंसते खेलते ही अच्छे लगते हो, अब मूड ठीक कर लो ना जानू। लोगों के जज्बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लगता है सारा परिवार एक जैसा है। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो कूदो, मेरा मॉल थोड़ी है। महेश, बताओ कहाँ से कूदूं? यहाँ से कूद जाओ। मैं उससे प्यार नहीं करता, बस हल्की फुल्की पहचान है। प्यार का मतलब होता है साथ में घूमना, आई लव यू कहना, फोन पर घंटों बातें करना। लगता है नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त फोन क्यों किया? क्यों? फिर कब करना था? अरे 11 बजे। तो क्या हुआ? रात है, अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है। बाय। हे रुको रुको रुको, मैंने फोन नहीं लगाया, मेरे फोन ने फोन लगाया। क्या करूं इसका? यहाँ हालत खराब है और ये पीछे मार रही है।
भैया कहाँ गए? भैया कहाँ हो आप? मैं टेरेस पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ऊपर आइए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों? मेरी बात तो सुनिए भैया। जिसको जो करना है करता है, बस मैं नहीं कर सकता। मतलब ही कहेंगे मैंने क्या किया है? किसी का खून किया है? बात किए बिना चले गए। बड़े भैया हैं तो क्या, छोटे की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। 7,000 का फटका लग जाएगा। वेंकटेश वापस आ गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ बताया? क्यों? महेश से पूछ के देखो। पूछा। आप भी ना कभी सही जवाब नहीं देते हो, जब भी पूछो ना बस टाल देते हो। वो दोनों अब अपना ख्याल रख सकते हैं। काश ये सच होता। ये तो भगवान की कृपा है कि नंदिनी की शादी निपट गई। अरे सुनो भाई, नंदिनी की शादी से मुझे याद आया, क्यों ना मैं विजयवाड़ा उन लोगों के घर हुआ हूं। उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से आई हुई है और नंदिनी का रिश्ता उसी ने तो तय करवाया था। देखो मेरी बात सुनो, उससे यही कहूंगा कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया उनके फेरे लगवा के, शादी करवा के। ठीक कह रहा हूं ना? सुनो, एक काम करो, बेसन के लड्डू बना देना, उनके लिए लेता जाऊंगा। सीता, बारिश आने वाली है, कपड़े उतार ले। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? अरे भगवान जी मेरी फोटो ले रहे हैं, मुझे पोज तो देना पड़ेगा ना। दिमाग खराब हो गया इसका। ए रुको रुको रुको, अब कहाँ से फोटो लेंगे बताओ? हाँ यहाँ से। क्या है? वहाँ देखो ना। क्या है? बस एक फोटो। एक और, एक और। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बिल्कुल हीरो की तरह दिखता है। और एक बात बता दूं, घर बैठे बैठे ऐसा रिश्ता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि भाई मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से ना का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सेटल होना है तो ऐसे लोगों का हाथ थामना पड़ता है जो जिंदगी में ऑलरेडी सेट हैं। रुको, कहां जा रही हो? देखो, एक बार अगर तुमने इस अमीर घराने से आए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया तो मैरिज ब्यूरो में पोर्टफोलियो देने से भी कुछ नहीं होगा। चाहे तू कुछ भी कर ले, कोमल के लिए 1000 लड़के ढूंढ ले, सीता की शादी से पहले मैं और कोई शादी नहीं देखना चाहती। अरे उस बच्ची को तो जैसे हम सब एकदम से भूल ही गए हैं। बस अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा, भैया ने सीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? ये सोचते सोचते मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम लोगों को कोई परवाह है? जो भी हो, मैं अभी तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आखिर उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे तो खाली अपनी बेटी नजर आती है बस। कभी सीता के बारे में सोचा है तूने? नमस्ते रमन जी। क्या टाइमिंग है? सब ठीक है ना? ये लो बेटा, तुम्हारी आंटी ने खास तौर पर ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसने कहा था कि काश इन लड्डुओं की सारी मिठास तुझ में घुल जाए और तेरे होने वाले बच्चे सुंदर और स्वस्थ हों। कैसे है सब ठीक चल रहा है ना? आपको देख के दिल खुश हो गया माँ जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। कैसी है बेटा? बैठिए ना भैया। हाँ, मैं ठीक हूँ। वाह 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 भाई, आप सबको यहाँ एक साथ देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भास्कर राव कैसे हो? बैठो। देखा प्रकाश भाई कितने वक्त पे आ गए। दिल से मांगो तो सब मिलता है। सीता बिटिया की शादी की बात चल रही थी, लेकिन रिश्ता गीता का आया है, जबकि माँ जी चाहती हैं कि पहले सीता बिटिया के हाथ पीले हो जाए, और ऐसे में देखिए आप आ गए हैं। शुक्रिया। सीता जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है, और वो शादी के लायक भी है। आप चाहते होंगे कि उसकी शादी आपके बड़े बेटे वेंकटेश से ही हो,
लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो बेरोजगार है। ये सब तो देखना ही पड़ता है ना। आप भी मेरी तरह सीता के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, और होना भी चाहिए। अगर मैं कमल राव के बेटे से सीता बिटिया की शादी पक्की कर दूं तो इसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, पर सीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसका रिश्ता मैं अपने टक्कर के किसी बड़े घराने में ही करना चाहता हूं। सीता के लिए तो हर कोई सिर्फ अच्छा ही सोच सकता है। वो है भी तो ऐसी, लाखों में एक। चाची, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों? तू क्या शादी के बाद हमारे साथ रहेगी? रिश्ता है तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है। देखा आपने, लड्डू फूट रहे हैं। पहले कभी ऐसी तैयार हुई थी? चाचा जी ने कहा इसीलिए तैयार हुई, और कुछ नहीं। इसकी गलती क्या है? शादी के लायक है। जवान बेटी कोई घर में बिठाता है, उसका घर ससुराली होता है। बात करती है। वेंकटेश लायक होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं चाचा जी क्यों और कैसे इस बात के लिए राजी हो गए। वैसे ये सब करने से पहले उन्हें मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना। हम बहुत ओपन सोच वाले हैं, टोटली ओपन। हम सारी चीजें ओपनली डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा कम ओपन है। उसे आज भी पुराने जमाने की लड़की पसंद है जो घर संभाल सके। क्या बात कर रहे हैं डैडी, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा ओपन हूँ। पूछ लो मम्मी से, वही आपको बताएंगी। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूँ ना? मान लिया बेटा, तू भी थोड़ा ओपन। विजयवाड़ा वालों ने क्या रिश्ता भेजा है? ये लोग कुछ ज्यादा ही ओपन है। लगता है घर में कपड़े नहीं पहनते होंगे। अरे कमल राव, जरा बातें कम करो और बिटिया को बुलाओ। हाँ। सीता बिटिया आ जाओ। डैडी, शी इज ब्यूटीफुल। अरे सुनो जरा, ये मूछ वाला कौन है? ये इनका बड़ा बेटा है। सीता ही से प्यार करती है। आप ना करेंगे तो शादी इसी से होगी। आप बहुत ओपन है ना, इसलिए सब कुछ ओपनली बता दिया। डैडी जल्दी कीजिए, अब रहा नहीं जाता। मम्मी, मुझे लड़की पसंद है। हमारी तरफ से ओके है, डबल ओके। सगाई की फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। 1.25 रुपए का नारियल हाथ में रखो, लड़के के हाथ में चांदी का सिक्का रखो और बात खत्म। 1 महीने बाद शादी कर सकते हैं, बाकी की बात फोन पर कर लेंगे, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करो। इन सब फॉर्मेलिटीज में क्या रखा है? अरे जब मुझे लड़की पसंद है तो इतनी लंबी डेट क्यों? कोई करीब का शुभ मुहूर्त निकालिए। मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुला। ए! ए, ये सब क्या है? ला। बोलो। सब कहते हैं वो बहुत हैंडसम है, और कहते हैं मेरी जोड़ी भी जमेगी। देखो, अगर वो मुझसे रत्ती भर भी अच्छा लगता है ना, तो शादी कर लो। अच्छा है ना, कम से कम तुम्हारे बाप से छुटकारा मिल जाएगा। शादी कर लो, रखो। मैं भी एक अच्छी लड़की चुन लूंगा, जो मेरे कपड़ों से नहीं मुझसे प्यार करती हो। रखो।
छोड़ यार महेश। मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या, फोन करके टाटा बाय बाय कहती है, साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। ओए ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने कोई जोक मारा जो तू हंस रहा है? अरे बेटा हटो 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 हटो। बाबा कैसे हैं माँ? नर्स, ये एक्सरे डॉक्टर कल्पेश को दे देना। ओके सर। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता। जो सबका भला सोचता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। कर भला सो हो भला। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा महेश, तुम्हारे बाबा कौन से वार्ड में हैं? आइए। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कमाल है, बहुत जल्दी फिट हो गए, देख के अच्छा लगा। नमस्ते भाभी। ओहो कमल राव, तुम भी यहीं पर हो? हाँ जी। आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। नमस्कार नमस्कार। विजयवाड़ा के लोग कहते हैं आपको जीने का सलीका नहीं आता है। मैं भी पहले यही समझता था, पैसा कमाना जीने का सलीका नहीं होता। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के किसी और की जिंदगी बचाना, यही तो जीवन का असली सार है। और आज आपने ये बात अच्छी तरह समझा दी। आपने जिस बच्चे को बचाया वो मेरे भाई का बेटा है। वो भी आना चाहते थे, मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलूंगा, मेरे बाद तुम जाकर फिर अच्छे से मिलना। रोना एक बात है और दिल से रोना अलग बात। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो बस आपके सम्मान में अपना सिर झुका सकता हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका। अरे महेश, आजकल क्या कर रहे हो तुम? मुझे अपने भाई से ज्यादा समझदार लगते हो। देर किस बात की है, जल्दी करो वरना जिंदगी आगे निकल जाएगी। हमें वक्त के साथ चलना है, उसके आगे या पीछे नहीं। आपके बड़े बेटे को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हल्की सी नोक झोंक हुई थी और वो चला गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसे मेरे पास भेज दो, ये समझो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, माँ, यहाँ हूँ मैं। माँ,
कल शाम में हैदराबाद के लिए निकल जाऊंगा। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। रुक जाऊं? लेकिन रुक के करूं क्या? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बात अपने भाई को भी समझा। इस बार उसे भी ले जा अपने साथ। उम्र निकलती जा रही है और उसे अपने भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो उसके लिए कोई नौकरी ढूंढना और फिर ले जा उसे अपने साथ। आप खुद क्यों नहीं कहती? नहीं कहेंगे। बचपन से देख रहा हूं आप हर बात मुझसे कहती हैं। उनसे पता नहीं सब क्यों डरते हैं। अगर आपने या बाबा ने उनसे कभी पूछा होता कि वो बिना काम के ऐसे क्यों भटकते हैं तो हालात कुछ और होते, वो अब तक सेटल हो गए होते। लेकिन आप नहीं पूछोगे। अपने बेटे से किस बात की शर्म और डर? मुझे बलि का बकरा बनाते हो। मैं किस किस को जवाब देता फिरूं? मेरा भाई है तो आपका भी बेटा है। आखिर तुझे हुआ क्या है? कुछ भी बोले जा रहा है? अगर वो ऐसा ही है तो इसमें मेरा क्या दोष? वो तेरी तरह समझदार नहीं है। अगर होता तो तुझे नहीं बोलना पड़ता। मुझे समझाने चला है। जब देखो बस बड़ी बातें, ये करूंगा वो करूंगा, करता कुछ नहीं है। जब देखो दोस्तों के साथ मटर गश्ती। कभी सोचा है घर वालों पर क्या बीतती है? कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है उसके जवान बेटे घर में बैठे रहे? आज से करूंगा कल से करूंगा, यही कहते कहते जिंदगी निकल रही है। कुछ कहो तो मुंह फुला लेते हैं। पता नहीं कब समझेंगे। महेश, बताना क्या करूं? हैदराबाद जाने का मन नहीं करता। वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? एक बार गया था और देखा क्या हो गया। मेरी जरूरत वहां नहीं है। मेरी जरूरत यहां इस घर में है। वैसे भी वो शोर, भीड़ भाड़, लगता है जैसे किसी कबूतर खाने में हो। तो हमेशा कहता है ना, मारेंगे तो सीधा जैकपॉट। सही कहता है। अब तो वही करेंगे। हर चीज की हद होती है, हद होती है यार। हम इस तरह हमेशा नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल नहीं। ए, तुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? बताना तुझे क्या लगता है? महेश कुछ तो बोल। ए, बता ना। आप मुझसे पहले पैदा हुए थे ना? क्या करना है क्या नहीं आपको नहीं पता? हद होती है, हद होती है। किस चीज की हद होती है? आपको भी समझना चाहिए। रिश्ते, जिंदगी, धीरज रखने की भी एक हद होती है। हद होती है, हद होती है। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते, लेकिन सबसे जवाब की उम्मीद रखते हैं। दिन भर अच्छा क्या है बुरा क्या है सबको राय देते फिरते रहते हैं। बाकी क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं है। एक मिनट बुरा लगता है, दूसरे मिनट गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर वाले आपसे तंग आकर आत्महत्या जरूर कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। तुम क्वालिफाइड भी हो, परसेंटेज भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। बस एक ही कमी है, तुम्हारी ये स्माइल नकली है। एक्सक्यूज मी सर? तुम्हारी स्माइल रियल नहीं है। योर स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूँ। नो 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 नो। तुम इस बारे में क्या कहते हो? सी, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। ये ओरिजिनल स्माइल है सर। देखो, 200 लोग तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और तुम्हारी स्माइल ही उन्हें इंस्पायर करेगी। ना तुम्हारा ऑर्डर काम आएगा, ना तुम्हारा टैलेंट। वी वॉन्ट टू सी दैट स्माइल। फिर से कोशिश करो।
नो 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 गॉडविन, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे दिल से हंसना नहीं आता, लगता है किसी टेंशन में है। चलिए छोड़िए, इसे घर भेज देते हैं। आई थिंक हमें कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए। क्या तुम हंसने की प्रैक्टिस करके फिर से आ सकते हो? अरे कुछ बताओ भाई। जैसा कहो स्माइल करूं, जब कहो उठूं बैठूं। पैसे लेके गुलामी करने के लिए नौकरी नहीं करनी है मुझे। भाड़ में गई नौकरी। अरे बाबा, यू शुड फेस इट। फेस पे चमाट लगाऊंगा। मन की सारी मनोकामनाएं जहाँ पूर्ण होती हैं, वो है भद्रांचल। मन की वो मनोकामनाएं जो आप कह भी नहीं पाते, वो प्रभु स्वयं समझ लेते हैं। चाचा, भद्रांचल चले? कुछ खास बात है क्या? मैंने मन्नत मांगी थी, आप ठीक हो जाएंगे तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, जब सब ठीक होगा तब चलेंगे। चलेंगे तब ठीक होगा। तू क्या सब जानती है? मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। चाचा जी चलिए ना प्लीज। तुम क्या कहती हो? अगर आपकी मर्जी है तो जरूर चलेंगे। मैं जाके दादी को बताती हूँ। अरे सीता, इधर आ, बैठ। जाना जरूरी है? बहुत जरूरी? बहुत बहुत जरूरी। अच्छा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर वेंकटेश, वेंकटेश इधर। महेश को साथ ले आओ। प्रभु आपके लिए जय श्री राम। महेश, जाते वक्त यहाँ का प्रसाद ले जाना मत भूलना, समझ गए ना? उससे भी कह दे। हाँ। जरा देखो तो। जय श्री राम। अरे सुनिए, नमस्कार। कैसे है, सब ठीक है? चाचा जी। अरे विजयवाड़ा वाले, सब ठीक है ना? जी नमस्कार। सीता भी आई है। हाँ देखा मैंने। अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत प्यारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। यहाँ यहाँ। मैं नहीं। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे इंस्पेक्टर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस सर। वो जो सेकंड रूम में बैठे हैं ना, उनको जरा यहाँ बुला ला। जाओ। ओके सर। चाहिए ना? अच्छा, मैं हो क्या था? जी नमस्कार। ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? ठीक है। आ जाओ आ जाओ, तुम भी पकड़ो। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, पकड़ो। तुम तो मेरे दोस्त हो, आओ पकड़ो। आप खुश हो? जी। जय श्री राम। ये लो, इसे अपने गले में डालो, निकालना मत। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चल गाड़ी निकाल यहाँ से। मार क्यों रहे? निकल।
अगर ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया जाए तो ये सब ठीक हो सकता है। भाई साहब, ये रबर की चप्पल पहन के जाइए। तू अपनी जान बचा। कोई बचाओ! वेंकटेश! कोई बचाओ! बेटी! हे भगवान! फायर ब्रिगेड भेजो। घबराइए मत, बैठिए बैठिए, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, बैठिए। जरा खिसकना। एक मिनट में लोग किस कदर घबरा गए थे। 15 मिनट में तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत खुश हूं। यही जरूरी है, बाकी सब तो चलता रहता है। जरा उधर देखो, वहां पर बुजदिल, दिलेर, अमीर, गरीब, डॉक्टर, प्यून, हर तरह का इंसान मौजूद है। हर कोई एक ही दुआ मांग रहा है कि भगवान मेरी रक्षा करना तुम। हो सकता है तुम्हें यह सब ड्रामा लगे, लेकिन यह ड्रामा नहीं है। इंसान अच्छे ही होते हैं। इंसान मतलब अच्छा, पर इंसान से कभी कभी गलतियां भी होती हैं। मैंने तुमको क्या दिया? मैंने तुमको कोई धन दौलत दी? सिर्फ तुम्हारी अच्छे से परवरिश की। अच्छे संस्कार ही रहते हैं, बाकी तो सब चला जाता है। इसके अलावा मैं तुम दोनों को आखिर दे भी क्या सकता था? मिलकर रहने में ही सबकी भलाई है, पर तुम दोनों तो बात ही नहीं करते आपस में। सिर्फ इस जन्म के लिए ये तुम्हारा बड़ा भाई है, सिर्फ इसी जन्म के लिए ये तुम्हारा छोटा भाई, और सिर्फ इसी जन्म के लिए मैं तुम्हारा पिता। कल की छोड़ो, हमें तो आज ये पता नहीं है कि हम इस सड़क भी ठीक से पार कर पाएंगे या नहीं। इसलिए जो भी मिलता है उससे मुस्कुराकर बात करके आगे बढ़ो। अपने लिए ईश्वर से हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो अपने पड़ोसी के लिए मांगो। हे प्रभु, हर इंसान जो अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है, उसके चेहरे की मुस्कान उससे कभी मत छीनना। भैया, जो कहना है सीधे सीधे कह दीजिए।
रिश्ते मेरे पल्ले नहीं पड़ते। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, जैसे मैं आपसे हो गया था। दिल पे मत लेना भैया। नहीं रे, हर रोज हर दिन मेरे मन के अंदर एक जंग छिड़ी रहती है। लेकिन जब तूने कहा कि आप मुझसे पहले पैदा हुए थे, आप नहीं जानते आपको क्या करना है, तो वो मुझे नया नहीं, बहुत नया लगा। मेरा तेरे अलावा रहे ही कौन? तू मुझसे छोटा है। तो मुझे लगता था जैसे मैं तुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से तेरे अंदर इतना सैलाब उठेगा। तू उस दिन मुझे साफ साफ कह के बात खत्म कर देता ना। एक बात है भैया, जिंदगी में सभी को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। जब मुझे आप में ये बात नहीं दिखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर आपको ये कहने के बजाय मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। दरअसल मुझे आपसे कुछ और ही कहना था। आप मुझसे बेहतर हैं, मुझसे कई गुना बेहतर हैं। मुझसे ही नहीं, यहां खड़े सबसे बेहतर हैं आप। आपने सही कहा था, मैं बहुत ड्रामा करता हूं, नौटंकी करता हूं। आपके साथ, उस लड़की के साथ, सबके साथ भैया। चुप कर। तू कुछ ऐसा जानता है जो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मुझे लोगों से पेश आना नहीं आता और मैं सुधरना भी नहीं चाहता था, जरा सा भी नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं तुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज हूं। बाबा ने सही कहा था, इस जन्म आप मेरे बड़े भैया हैं और मैं आपका छोटा भाई हूं। क्या सिर्फ इसी जन्म के लिए? यही तो पंगा है आपके साथ। हम सबको छोड़ के जाना चाहते थे ना? मैं पहले ही जानती थी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। चाचा जी भी जानते थे ये सब, मैंने ही बताया था। तू कैसे जानती थी? मैं सीता हूँ और सीता सब कुछ जानती है। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? मैं उनमें से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने पति से कहे मेरी सेवा करो, जानू सोना डार्लिंग करके मेरे आगे पीछे घूमते रहो। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी। मैं कभी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सीता, तो अब तुम बताओ। तुम बताओ ना। तो मुझसे बेहतर कोई दूसरा मिला, ज्यादा हैंडसम? बोलो। तुमने भी तो कहा था ऐसी लड़की मिलेगी जिसके गाल गुलाब से भी लाल होंगे। मिली क्या? तुम्हें पता है तुम डफर लगती हो। तुम भी डफर ही लगते हो। मैं नहीं, बाकी लोग कहते हैं। अरे महेश, इस बार कौन? इस बार मैं ही हूँ। हाँ भाई, खाना खाया कि नहीं आपने? आपके बारे में गलत सोचकर मैंने अच्छा नहीं किया। आप मामूली नहीं, आप तो महान। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैं लेने वाला, आप देने वाले।
भाई महान तो आप हुए। अरे आप दोनों महान नहीं है, ऊपर वाला महान है। रुको रुको रुको, पहले अपना नाम बताओ फिर जाओ। अरे बाबा लड़की बोलेगी। नहीं, पहले लड़का बोलेगा। कभी ऐसा सुना है तुमने? अब कैसे ना हूँ? कुछ भी बोलो। मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। क्या भैया, भाभी का नाम लो। मैं सीता के साथ हूँ। भैया ने बोल दिया, चलो चलो चलो। अब बहू की बारी है। मेरे ससुर जी के बेटे, मेरे ससुर जी के बेटे, मेरी सासू माँ के बेटे, मेरे देवर जी के भाई, मैं उनकी पत्नी सीता और वो मेरे पति। शर्म आ गई। अब तो तेरी लाइन क्लियर है। और क्या? और क्या, बहुत कुछ है भैया। कोई नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद राम कहानी बता देना। हाँ भैया। पैसे हैं तेरे पास? अरे 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 भैया, मैंने बोल रहा कहा ना पैसे चल हैं। रख रख रख, हमेशा काम के- आएंगे, रख ले। इंसानों की इंसानियत ही उन्हें सृष्टि के बाकी जीवों से अलग बनाती है। सांस लेना, सोना, उठना, सिर्फ यही काफी नहीं है। एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत ही हमें महान बनाती है। हर धर्म ये कहता है कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। तो अगर इंसान ने इंसान की इज्जत की, उससे प्यार किया, तो समझो इंसान ने भगवान को खुश कर दिया।